मेरा काफिला रुक गया था। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज भी हो गया, शुक्रवार में क्या होता है। तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं शुक्रवार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये बयान राजनीति में बजबजाती हुई सोच का परिचायक है। ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत का परिचायक है। ये बयान बताता है कि राजनीति करने और सत्ता में बने रहने के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है, संविधान का मजाक उड़ा सकता है, कानून का मजाक उड़ा सकता है, वो भी तब जब देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद उसके कांधे पर हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 30 अक्टूबर को देहरादून पहुंचे थे गृहमंत्री अमित शाह। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव है, उसकी रूपरेखा तैयार की जानी है। मंच से बोलने लगे। अगर वो विकास की बात करते तो अच्छा लगता, कितने युवाओं को रोजगार दिया उसकी बात करते अच्छा लगता, बताते कि शिक्षा में क्या कुछ किया है अच्छा लगता। अच्छा तब भी लगता अगर वो बताते कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कौन सा मील का पत्थर गाड़ दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीतो अभियान का जो रूपरेखा है, जो रणनीति है, उसे धरातल पर लाकर रख दिया है। मंच पर खड़े होकर अमित शाह ने जहर घोलने का काम किया है, बताने का काम किया है कि इस देश में इंसान नहीं रहते बल्कि हिंदू और मुसलमान रहते हैं और ये हिंदू और मुसलमान ही उनकी चुनाव में जीत सुनिश्चित करते हैं। दरअसल मंच से जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक घटना का, मनगढ़ंत घटना का एक जिक्र कर दिया। मनगढ़ंत क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। पहले आप उनका बयान सुनिएगा, सुनिए कि किस तरह से वो नफरत बांटने का काम कर रहे हैं सार्वजनिक मंच से। पहले वो बयान सुनिए। मेरा काफिला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज भी हो गया, शुक्रवार में क्या होता है। तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। तो सुना आपने कि इस देश के गृह मंत्री जब निकल रहे होते हैं तो गाड़ियों को रोक दिया जाता है। इस देश के गृह मंत्री, वो भी अमित शाह, जब नेशनल हाईवे से निकलते हैं तो रोक दिया जाता है क्योंकि वहां नमाज हो रही होती है। इस देश के गृह मंत्री को रोक दिया गया, मतलब कोई ट्रैफिक व्यवस्था बनी ही नहीं थी। नमाज के लिए इस देश में इस देश के गृह मंत्री को रोक दिया गया। मतलब कैसे हास्यास्पद बातें करते हैं। मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए अगर किसी को पुरस्कार देना चाहिए तो अमित शाह को देना चाहिए कि केवल नफरत फैलाने के लिए, जहर घोलने के लिए किस हद तक चले गए कि मंच से, सार्वजनिक मंच से ये बोलते नजर आए कि हाईवे बंद कर दिया गया था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो लोगों ने कहा कि आपको नहीं पता कि आज शुक्रवार है, शुक्रवार को क्या होता है। फिर उनको याद आया, उनको लगने लगा कि मेरी जनरल नॉलेज कम कैसे हो गई। बिल्कुल आपकी जनरल नॉलेज कम है, वो भी आपको बताएंगे अमित शाह जी कि आपकी जनरल नॉलेज कम कैसे हो गई है। या तो आपके नेता आपको बताते नहीं है, या फिर आप हैं ही ऐसे जो जहर घोलने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है, इस बयान का 2022 के चुनाव से क्या लेना देना, क्या लेना देना, जबकि उत्तराखंड में आपकी सरकार है। चुनाव जीतने के लिए आपको अपने कामों को बताना होगा, सरकार के कामों को बताना होगा, उस प्रदेश की सरकार के काम को बताना होगा जिसकी कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में 3 चेहरे बदल चुके हैं, बताना होगा आपको। या फिर हिंदू मुसलमान पर ही चुनाव जीतने की पूरी तैयारी है आपकी, क्योंकि जो मंच से आपने जहर उगला है वो वाकई शर्मनाक लगता है कि आपने संविधान की शपथ ली। इस देश के गृहमंत्री ने संविधान की शपथ ली, कहा कि सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे, सबके लिए एक विचारधारा रहेगी। इस देश के गृहमंत्री से कम यह अपेक्षा नहीं की जा सकती जो आज गृहमंत्री अमित शाह ने कुछ कहा है कि नमाज हो रही थी, रोका गया। उसके आगे वो ये कहते हैं कि मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा शुक्रवार है, आपको पता नहीं। कहते हैं कि मेरी जनरल नॉलेज कम हो गई, मुझे ऐसा लगने लगा। फिर याद आया नमाज होती है, लोगों ने बताया कि नमाज की जाती है, नेशनल हाईवे को बंद कर दिया जाता है और ये तुष्टीकरण कांग्रेस सरकार की वजह से हो रहा था।
आप अंदाजा लगाइए, इस देश के गृह मंत्री किसी प्रदेश में जाते हैं, वहां रास्ता रोक दिया जाता है। यह अपने आप में हंसने वाली बात है। मनगढ़ंत कहानी क्यों बनाते हैं आप? क्यों झूठ बोलते हैं इस देश की जनता से केवल चुनाव जीतने के लिए? उत्तराखंड के अंदर क्या कुछ विकास हुआ वो बताने की बजाय इस देश के गृह मंत्री ने मुसलमानों को निशाना बनाया है। और यही तो एक वजह है जिसके चलते, जब ऐसी ही सोच है इस देश के गृह मंत्री की, तो आखिरकार जो त्रिपुरा में हो रहा है वो बेईमानी कहां से हो जाएगा? वो तो ठीक हो रहा है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, तो वो गलत क्यों हो जाएगा जब इस देश के गृह मंत्री की सोच ऐसी है, जो मुसलमानों से नफरत रखता है, जो बताता है कि किस तरह से तुष्टीकरण और राजनीति में बने रहने के लिए कांग्रेस ने ये सब कुछ किया था। आरोप लगाने के लिए एक धर्म विशेष पर निशाना साधा जाता है, सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू और मुसलमान किया जाता है। तो त्रिपुरा में जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, वो गलत कहां से हो जाएगा? क्योंकि इस देश के गृह मंत्री जिनके हाथ में जिम्मेदारी है इस देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की, जब उस इंसान की सोच ही ऐसी है, तो त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है वो गलत कहां? वहां मुट्ठी भर गुंडे घरों में घुसकर आगजनी करते हैं, मस्जिदों में तोड़फोड़ करते हैं, वो गलत कहां से हो जाएगा जब इस देश के गृह मंत्री की सोच ऐसी है? मध्य प्रदेश में छोटी छोटी बातों पर मुसलमानों को पीटा जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो गलत कहां से हो जाएगा जब इस देश के गृह मंत्री की सोच ऐसी है? और यही स्थिति लगातार होती जा रही है, क्योंकि झूठ पर झूठ बोलने में अब यकीन मानिए अव्वल स्थान पर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। क्योंकि 30 तारीख को जो वो बोल रहे थे वहां जहर उगल रहे थे, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी 29 अक्टूबर को लखनऊ में थे गृह मंत्री अमित शाह, वहां पर भी जमकर झूठ बोला। सबसे पहली बात, जब उन्होंने कहा कि मैं दूरबीन लेकर देखता हूं तो दूर दूर तक बाहुबली नजर नहीं आता, कोई पीछे बैठकर खिल्ली उड़ा रहा था आप ही के मंत्रालय का मंत्री यानी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, वो मनी मन हंस रहा होगा कि कैसी बात करते हैं। अभी तो लखीमपुर कांड हुआ है, क्या वो भूल गया कि किस तरह से मैंने एक विवादित बयान दिया था, मैंने धमकाया था, किसानों को डराया था, कहा था कि दुनिया से अलविदा कर दूंगा। और जब विरोध करने किसान पहुंचे थे तो मेरे ही लाडले ने यानी अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र ने उन्हें कुचल दिया था, हत्या कर दी थी किसानों की। तो मुझसे बड़ा बाहुबली कौन होगा? वो हंस रहा था आपके पीछे। अमित शाह जी, मंच से खड़े होकर आप जब बोल रहे थे तो आप ही के पीछे एक बाहुबली खड़ा हुआ था, जिसे सार्वजनिक मंच से वीडियो है वो जो वायरल हुई है, उसने एक्सेप्ट किया है कि उससे बड़ा बाहुबली, उससे बड़ा गुंडा नहीं है कोई। उसने कहा कि मेरा इतिहास पता करिए, मंत्री सांसद और विधायक बनने से पहले मैं क्या था, और जो मेरा विरोध करेगा मैं उसको दुनिया से अलविदा करा दूंगा। जिसके बाद ये सब कुछ हुआ था जो लखीमपुर कांड में हुआ है। उनके बेटे ने कुचल दिया किसानों को, हत्या कर दी उनकी। उस पर कार्रवाई करने के बजाय आप उस इंसान को मंच पर बैठाते हैं और कहते हैं कि दूरबीन लेकर ढूंढे, उत्तर प्रदेश में 2-3 बाहुबली मिलते थे लेकिन अब कोई बाहुबली नजर नहीं आता। उसी मंच से एक और झूठ बोला है, वो भी आपको बताते हैं। साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो बयान है 29 तारीख का, उत्तर प्रदेश में 16 साल की लड़की भी गहने लादकर रात को 12 बजे भी सड़कों पर निकल सकती है। यह 29 तारीख का बयान है, 29 अक्टूबर का लखनऊ में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, साफ सुथरी व्यवस्था दिखानी होगी, दिखाना होगा कि गुंडे मवालियों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई है। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई, मात्र 4 घंटे के अंदर गृहमंत्री अमित शाह की पोल खुल गई। वो हम बताते हैं कैसे। दरअसल एक यूजर ने ट्वीट किया, उसके बाद क्या है, ये मेहताब ताहिर है, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है, हेलो मिस्टर शाह। 2 तस्वीरें लगी हैं, एक तरफ लगी है भारत समाचार की एक खबर की तस्वीर, भारत समाचार न्यूज चैनल है, प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है उत्तर प्रदेश का, उसकी एक ट्वीट जो किया है खबर का वो लगा हुआ है। वो फर्रुखाबाद की खबर है, उस पर लिखा है कि महिला के बैग से जेवरात, 5,000 की नकदी उड़ाई। फर्रुखाबाद बस स्टेशन पर बैग से नकदी उड़ाई गई, सोने चांदी के जेवरात और 5,000 की नकदी पार हुई। टाइम भी और डेट भी दोनों सर्किल करके रखे हैं। तो वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो एक न्यूज चैनल की और है, उसमें लिखा हुआ है वो बयान जो लखनऊ में खड़े होकर तकरीबन 2 बजे गृहमंत्री अमित शाह ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में 16 साल की लड़की भी गहने लाद कर रात के 12 बजे भी सड़कों पर निकल सकती है। यह बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आप झूठ बोलते हैं, मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं,
हिंदू और मुसलमान के बीच एक खाई पैदा करना चाहते हैं। और यह सब आपको इसलिए शोभा नहीं देता क्योंकि आप इस देश के गृह मंत्री हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी, आपके कांधे पर वही जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उसका निर्वहन आप कैसे कर रहे हैं? आप अपने बयानों को कभी घर पर बैठकर अकेले में सुनिएगा, कितना जहर घोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। इस देश का गृह मंत्री सड़क से गुजरता है और नवाजी रास्ता रोक लेते हैं, वो भी अमित शाह। ये सोच कैसे हम अपने अंदर आत्मसात करें, कैसे सोच लें, कैसे विचार भी किया जा सकता है कि आप किसी सड़क से निकल रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। ये कह दिया जाएगा नहीं, आप रुकेंगे, नमाजी नमाज अता करेंगे। ये आप भी जानते हैं, ये आप होने नहीं देंगे। ये पहली बात तो कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा मनगढ़ंत कहानी बनाई, और अगर ऐसा हुआ भी तो ये आप होने नहीं देंगे। यही आपकी सोच है, यही आपकी विचारधारा है, और इसे ही बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।